जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट है ना दोस्तों, वो है आपकी 20 तारीख की लास्ट शिफ्ट है, यानी कि 4th शिफ्ट है। और आज इसके हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं और फिर इसी तरीके से आगे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, और अभी मिलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, एक आयत की लंबाई एक आयत की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी कि देखो L है और ये B है। ठीक है, L और B है, और क्या बोल रहे हैं, जो इसकी लेंथ है ना, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो इसकी x B को अगर मैं x मान लेता हूं, तो ये जो इसकी L हो जाएगी वो x प्लस में 2 हो जाएगी। ठीक है, यदि आयत का परिमाप कितना है 68 है, यानी कि इसका परिमाप क्या होता है, यानी कि 2L प्लस में B होता है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 3x प्लस में 2 हो जाएगा। 2 यानी कि 3x प्लस में 2 हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा, और प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 68 के। यानी कि 6x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 64, यानी कि x इजिकल टू में कितना हो जाएगा कुछ अच्छा 2x होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x, और यहाँ पे भी 4x हो जाएगा। ठीक है, तो x इजिकल टू 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा 4 6 24, यानी कि x इजिकल टू 16 हो जाएगा। यानी कि जो b है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो आपकी हो जाएगी 16, और ये कितनी हो जाएगी 18। तो बोल रहा है कि लंबाई कितनी होगी, लंबाई आपकी 18 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हैं तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आपने देखा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर सब कुछ बता रहा है कि तालिका में 4 विभाग हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है और अप्लाइड के लिए विद्यार्थियों को प्रतिशत दर्शाता है। ध्यान रखना कि ये सारा का सारा परसेंटेज है। उसके बाद में प्रत्येक विभाग में केवल एक विद्यार्थी है। तालिका में 5 अलग अलग महाविद्यालयों में इन 4 विभागों के विद्यार्थियों की संख्या में दर्शाई गई है, और इन सभी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 2080 हैं। ठीक है, ये आपको इतना डेटा दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहे हैं कि ये सब दे रखा है। अब देखो, यदि IIT मुंबई में विद्यार्थियों की संख्या, यदि IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या और IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। ठीक है, यानी कि बॉम्बे से 20% कम है। देखना यहाँ से, यानी कि ये तो हो गया आपका बॉम्बे और ये हो गया आपका मद्रास। अब देखना ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। यानी कि यदि IIT बॉम्बे में, यदि IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से, यानी कि मद्रास में, यानी कि 20% का अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/5, अगर यहाँ पे ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। यानी कि मद्रास में कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैं इन सभी को जोड़ लेता हूं, यानी कि 4 3 7 4 कितना हो जाएगा 1100, और 1180 हो जाएगा। 1180 अगर मैं इसको घटा लेता हूं तो मेरे पास में कितना बचता है 900 बचता है। यानी कि 900, यानी कि 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 900 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो बॉम्बे में कितने विद्यार्थी हो गए, यानी कि 400, और यहाँ पे कितने हो गए 500 हो गए। क्लियर हो गई बात। यानी कि अगर मैं बात करूँ, चीज़ें थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँ, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 400 और यहाँ पे हो जाएंगे 500। बस इतना चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाइड विभाग, यानी कि अप्लाइड विभाग, यानी कि ये इन दोनों मतलब अप्लाइड विभाग देखो, यानी कि 32% निकालूंगा अगर मैं 400 का, यानी कि 32 दूनी 64 दूनी कितना होता है 128 हो गया। यहाँ पे ये हो गया 128, यानी कि अप्लाइड विभाग। और अगर मैं मद्रास में अप्लाइड विभाग देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 35 पंचे, यानी कि 5 पंचे 25 की 2 5 15 और 2 17 कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, और इन 2 महाविद्यालयों में सिविल विभाग में, यानी कि सिविल मतलब ये रहा। ठीक है, यानी कि 18 18 3 54 18 चौक कितना होता है 72, यानी कि ये आ जाएगा आपका 72। और यहाँ पे अगर 25% की बात करेगा तो यानी कि कितना आ जाएगा 500 का 25%, यानी कि 1/4, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, यानी कि अगर मैं अप्लाइड जोड़ लूँ और ये जोड़ लूँ सिविल, ठीक है, संख्याओं के बीच अंतर पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं अप्लाइड की बात करूं, यानी कि अप्लाइड की बात करूं कितना हो जाएगा 8 5 13, और यहाँ से अगर मैं सिविल का जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। यानी कि 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। देखो सभी लास्ट में क्या है 6 है। ठीक है, यानी कि मेरे को क्या है कि एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा, मतलब आगे और करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 8 5 13 की 1 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। यहाँ से देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 2 7 और 7 2 9 हो जाएगा। यानी कि 10 में से
हाँ, यानी कि 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। लास्ट में देखो 0 6 आएगा, एक ये ऑप्शन 0 6 है और एक ये ऑप्शन 0 6 है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, यानी कि 8 5 13 की 3 और 7 3 10 की 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 72 था ना, यानी कि 5 2 7 7 2 9 और यहाँ पे कितना 197 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा 6, यानी कि और यहाँ पे यानी कि 2 में से 1 जाएगा 106 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आप क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, बस आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में बड़ा क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यानी कि देखो चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, यानी कि जो चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है, क्रय मूल्य चावल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है, लेकिन तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यानी कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट कब होगा, जब वो मतलब अगर मशीन खराब हो गई, मान के चलो कि अगर उसको 1000 ग्राम देना था वो 900 ग्राम दे रहा है, तो यानी कि खराब के कारण, तो यानी कि 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो बस यही है। ठीक है, खराब हो गई। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपए है और मशीन को बदल दिया जाता है जो कि 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, यानी कि कहने का मतलब यह है, यानी कि देना था कितना, मतलब देना था 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है 950 ग्राम। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं तो 0 से तो 0 चला जाएगा और 5 कम 5 नहीं 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 19 से 20 हो जाएगा। ठीक है, 19 से 20 हो गया। अब देखना, उसके बाद बोल रहा है कि जो रेट है इसका वो x रुपए है। ठीक है, x रुपए है। ठीक है, मान के चलो कि मतलब सीपी कितना हो जाएगा, यानी कि x रुपए हो जाएगा, ये x हो जाएगा और हम इसको बेच रहे हैं तो इसको y मान लो। ठीक है, और उसके बाद में बोल रहा है कि इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है फाइनली। ठीक है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 5 से 15 5 दूनी 30, यानी कि 3 के बटे में 20 हो गया, यानी कि जो चीज हो जाएगी वो 20 से कितने का हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखना, यानी कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को ये आना चाहिए, यानी कि टोटल सीपी, यानी कि 19 इंटू में x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 20, और इसी तरीके से अगर मैं 20 को y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, यानी कि 23 आना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि x इजिकल टू में 19 इंटू में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और यहाँ पे करता हूँ तो कितना हो जाएगा 400 y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, मेरे को सिर्फ ये चीज वैल्यू दे रखी है। अब क्या देख रहे हैं, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या था आपका y था, तो y पूछ रहा है, यानी कि x इंटू में 19 इंटू में 23 और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इधर देखते हैं, यानी कि 19 या 57 की होता है, 57 की 5 हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 5 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 437 के बटे में 400 हो जाएगा, और यहाँ पे x है। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट के बाद में यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, 4 एकम 4 0 4 नीम 36, यानी कि 1.09 हो जाएगा। 1.09 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ठीक है, एक बार फिर से, यानी कि 4 एकम 4 4 नीम 36 हो जाएगा, 1 4 दूनी 8, यानी कि 1.092, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा टिपिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। XYZ ने 3400 की लागत वाला एक कार्य किया है, यानी कि X ने 5 दिन के लिए, Y ने 7 दिन के लिए और Z ने 10 दिन के लिए काम किया है। उनकी दैनिक मजदूरी 4-5-3 के अनुपात में है। ध्यान रखना मेरे भाई, जो 4-5-3 है, जो आपको पता है कि जो आपकी मजदूरी है जो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बांटी जाती है, मान के चलो यही उनकी क्या है, एफिशिएंसी है, यानी कि ये 4 ये 5 और ये 3, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक दिन में 4 मिल रहा है तो 5 दिन में कितना मिल जाएगा 20, 7 पंचे कितना मिल जाएगा 35 और 10 से कितना हो जाएगा 30। इसको छोटा कर सके तो कर लो, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 6 30। ठीक है, 7 6 13 4 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3400 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। तो बोल रहा है x यानी कि 200 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 800, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है, यानी कि 5 है, यानी कि ये 5 है और आधार कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4। यदि एक कोण थीटा है तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा 4 के बटे में 3, लंब के बटे में आधार, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35 है, यानी कि अगर वो 35% लेके आ रहा है तो वो क्या हो गया, पास हो गया। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर वो 210 है उसके नंबर, अगर 14 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता है ना। और पास हो जाता
तो उसके कितने परसेंट मार्क्स होते हैं, यानी कि 35% मार्क्स होते हैं, यानी कि 35% की वैल्यू 224 है। अगर मैं 1% निकालता हूँ तो 224 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 35। और अगर मैं 100% निकालता हूँ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 पंचे 35, 7 21, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी कि 32 दूनी 64, यानी कि 640 इसके टोटल मार्क्स हो गए। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। मैक्सिमम मार्क्स ही पूछ रहा है, यानी कि 640 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाई की लंबाई। ध्यान से देखना कि ये एक खंबा है और यानी कि भी 28 मीटर, तो इसकी ये लेंथ है और इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 19.2 है। ठीक है, उसके बाद मिला उसी समय पर, यानी कि उसी समय पर ये क्या हो रहा है कि उसी समय पर 52.5, यानी कि 52.5 ऊंचाई के अन्य खंबे की छाया, यानी कि ये पूछ रहा है। देखो यार, उसी समय की बात कर रहा है, यानी कि जिस रेशो में ये होगा उसी रेशो में ये होगा, बस इतना चीजें आपको समझना था और कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको छोटा कर लूं और तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 7 चौक 28 करता हूं तो 7 दूनी 14 और 5 बचता है, यानी कि 7 से तो नहीं घटा मेरे भाई। ठीक है, तो अब मैं किससे काटूं, देखता हूँ, यानी कि किसी और से काट के देखता हूँ। 4 से काट लेते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटता है तो और जीरो, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ, यानी कि अब मैं काटता हूँ 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। अब तो नहीं कटता। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है क्या कि 35 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 52 पॉइंट में 5 दे रखा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 यूनिट की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 52 पॉइंट में 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटा के। ठीक है, उसके बाद में आपको इस 24 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस 24 यूनिट से इसको देख लो, यानी कि अगर मैं 7 पंचे 35 और 7 सत्ते 49, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 मीटर आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जिस रेशो में होगा उसी रेशो में इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 36 मीटर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपए का उसका एक पंखा है जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो पंखे का अंकित मूल्य बताना कितना हो जाएगा। देखो देखो 20% का डिस्काउंट, अगर मैं 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, और अगर मैं 100 के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ देता हूँ, अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज घटा दूंगा तो फिर मेरे पास में कितना आ जाएगा, छूट देने के बाद में, यानी कि 20% का लाभ होता है और ये 80 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 40 दिए 120 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, यानी कि ये आपका सीपी का रेशो है, ये आपका एमपी का रेशो है, ये आपका हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 2000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 और 3 यूनिट की वैल्यू 3000, यानी कि इसका एमपी कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक मोटर बोट की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31/6 है। यानी कि देखो ना, यानी कि जो मोटर की बात कर रहा है, यानी कि बोट की बात कर रहा है, वो 31 मान के चल देते हैं और जो वाटर है वो कितना है, 6 है। ठीक है, एक मोटर एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मान के चलो कि डिस्टेंस इसका d है और जो इसकी स्पीड है, देखो मैं जो ये रेशियो दे रखा है मैं इसको एक्चुअली मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो 31 और 6 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, धारा की दिशा की बात कर रहा है, और 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि 4 घंटे 10 का मतलब क्या हो गया, 10 के बटे में 60, यानी कि 1/6 हो जाएगा, 4 6 24 और 25 के बटे में 6 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 25 के बटे में 6 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 25 के बटे में 6 हो जाएगा, और अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो 25 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू में 37, 25, हाँ 25 इंटू में 37 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6, ये डी हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु वापस आने में लगने वाला समय। देखना, मोटर बिंदु एक बिंदु से शुरू करता है और अगर ये धारा की अनुदित दिशा में जा रहा है, यानी कि धारा के साथ जा रहा है, तो वापस आएगा तो धारा के विरुद्ध आएगा, यानी कि अपोजिट में जाएगा। अगर अपोजिट में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो इसकी स्पीड है वो घट जाएगी, यानी कि डिस्टेंस तो आपको कितना आ गया, यानी कि 25 इंटू में 37 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 6, और धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 31 में से 6 जाएगा तो 25 बचेगा, तो 25 से तो ये 25 कट गया, यानी कि 37/6 आ गया, यानी कि 6 6 36 1/6 आ गया, इंटू में 60, यानी कि 6 धाम 6 कम 6 6 कम 6 और 0, यानी कि 6 घंटे 10 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है, यानी कि बोट दे रखा है आपको 45 किलोमीटर पर आवर, जबकि नदी कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, यानी कि जो वाटर है वो कितना है, यानी कि 15
यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि बोट माइनस वाटर, जब करूंगा तो 45 में से 15 जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगा समय से 9 घंटे अधिक है। देखो यार, ये डी आपको नहीं पता, ठीक है, ये आपको डी नहीं पता, और ये आप मान के चलो कि ये धारा की विरुद्ध अगर 30 है तो धारा के साथ में कितना हो जाएगा, यानी कि 45 और 15 60 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगा समय से 9 घंटे अधिक है। यानी कि ये क्या है, ये 9 घंटे ज़्यादा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 9 घंटे जोड़ देता हूँ। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बस। यानी कि d/30 हो जाएगा प्लस इजिकल टू में d प्लस में, यानी कि 9 6 के 54 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 एकम 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2d, और ये d इधर आ जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 540, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540 डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, यानी कि पिता और माता, यानी कि फादर और मदर की औसत मासिक आय 5000 है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, माता और उसके बेटे, यानी कि मदर और उसके बेटे का औसत मासिक वेतन कितना है 6000, यानी कि 6 दूनी कितना हो जाएगा 12000। और अगर उसके पिता यानी कि उसके फादर और उसके सन की बात करता हूँ तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि पिता की, यानी कि पिता की मासिक आय, देखो फादर कितना 2 बार, मदर कितना 2 बार, और सन कितना 2 बार, यानी कि फादर प्लस में मदर प्लस में सन, अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 और 10 कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सभी को जोड़ के 21,000 आ गया। और क्योंकि 2 भी था तो काट के, वैसे तो 42,000 आएगा, लेकिन 42 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 21,000 आएगा। मैंने यहीं से देखो 2 से भाग होगा तो मैं यहीं से 2 से भाग कर दिया तो 5,000, यहीं से 2 से भाग कर दिया तो 6,000, और यहीं से 2 से भाग कर दिया तो 10,000। बस इन सभी को जोड़ के 21,000 आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, पिता का मासिक आय पूछ रहा है, यानी कि फादर की निकालनी है, तो मदर और सन कितना था 6,000, यानी कि अगर मैं 6,000 इसमें से घटा लेता हूँ, एक मिनट फिर से देखते हैं, हाँ सॉरी, ये 6,000 तो उनको 2 से भाग करने के बाद, यानी कि 12,000 था मदर और सन की, यानी कि मदर और सन की 12,000 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो मेरे पास में 9,000 बचता है, और 9,000 किसका है, फादर का, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक घनाभ की लंबाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 2 3 है, यानी कि 10 20 और कितनी है 30। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300% और 300% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अगर मैं 200% की इसके अंदर अगर वृद्धि करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 30 हो जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर 300% की वृद्धि करता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 20 है ना, 300% करता हूं तो 80 हो जाएगा, और 30 का 300% करता हूं तो ये 120 आ जाएगा। इसको छोटा कर लो, इसको अगर मैं छोटा कर लेता हूं तो यहाँ पे ये हो गया, यानी कि 3 दूनी 6, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर मैं यहाँ पे भी छोटा कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, या देखते हैं, यानी कि अगर देखो 6, अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। ठीक है, वेट, ठीक है, ये पूछ रहा है कि मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि पूछ रहे हैं। देखो यार, अगर मेरे को 6 दिख रहा है तो 6 तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ठीक है, और 6 दूनी 12 होता है ना, 6 दूनी 12, 8 इंटू में कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6 इजिकल टू में 6 तो ऐसे रहने दो, 6 इंटू में 8 से 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, यानी कि ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये इतना हो गया, यानी कि इसका 48 गुना हो गया, 48 गुना हो गया तो इसके अंदर कितना बढ़ गया, यानी कि 47 बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 47 गुना हो जाएगा, इसका बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। एक वृत्त के केंद्र में 40 सेंटीमीटर, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि 40 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि 20 तो ये हो गई, 20 तो ये हो गई, जीवों पर एक 15 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है। ये 15 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर है। वृत्त का व्यास पूछ रहा है, यानी कि ये ट्रिपलेट बन गया, यानी कि 25 का, अगर रेडियस अगर इसकी 25 है तो डी कितना हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपका क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो यार, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना, देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया और मेरे को अब क्या हो गया, बिल्कुल याद हो गया। तो देखो क्या, यानी कि अगर मैं इसको खोलूंगा तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस में 1/x
एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब मैं उसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2। ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2, और इसके बाद में खोलूंगा क्या, यानी कि एक्स की स्क्वायर माइनस की 1/x की स्क्वायर। जब मैं उसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 1/x हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, x माइनस का 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये सब खोल के आ गया। ये सब देखो यार, जब बार बार क्वेश्चन करते हो ना तो चीज़ें मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज़ आप लिखोगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी ना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, देखो एक तो x प्लस 1/x चाहिए, तो जो इसकी वैल्यू कितनी है, 3√2 है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और मेरे को समझ में आएगी, जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 9, यानी कि 2 4 5 6। ठीक है, यानी कि 6 3 9, 4 4 8 और 2 10, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, और 4 2 6 3 9 8 4 12 ये हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 2 9 8 4 12 ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, इतना मेरे को क्लियर हो गया। इसके बाद में मेरे को क्या निकालना है, इसके बाद मेरे को इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स की स्क्वायर निकालूंगा तो 3 3 9 दूनी 18 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि इंटू में कितना आ जाएगा, 14 आ गया। इंटू में कितना आ गया, 14। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 3 9 दूनी 18, 18 और माइनस का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 18 में से 2 जाएगा, 16 आएगा यार। ठीक है, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया। इसके बाद में मैं अगर इसको करता हूँ तो 16 16 स्क्वायर 256, 256 में से 2 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 254 आ जाएगा। ठीक है, ये सब डायरेक्ट आना चाहिए। इसके बाद में आप मेरे को ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए देखो क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 9 दूनी 18 में से 2 जाएगा 16। यहाँ से मैं 2 वैल्यू को निकाल सकता हूँ, क्या, एक तो x प्लस में 1/x, एक निकाल सकता हूँ x माइनस में 1/x। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे 16 के अंदर 2 जोड़ के इसका अंडर रूट करना होगा, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू निकालनी तो 16 में से 2 घटा के इसका अंडर रूट करना होगा, तो 16 में से 2 घटाऊंगा तो अंडर रूट 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 14 हो गया। ठीक है, अंडर रूट 14 हो गया। अब देखना उसके बाद अगर मैं 14 दूनी 28 अंडर रूट में 28 करता हूँ तो 2 एकम 2 2 चौके 8 2 सत्ते 14, यानी कि 2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 254 इंटू में 16 इंटू में, यानी कि 3 तो था ही, 2 बाहर आ गया, 3 दूनी 6 और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 छक 36, 6 छक 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, सब में 4 है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन कट गया। अब आपके पास में ये 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी कि आपका जो आंसर है वो आपका मान के चलो कि 5 4 9 2 11। ठीक है, 4 2 6, ठीक है, नहीं हो रहा, यानी कि 7 तो आना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो 11 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15, सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित, यानी कि ये तो उपस्थित छात्र हैं, ये उत्तीर्ण छात्र हैं। सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्र, ई कहाँ है, ध्यान रखना, ये आपका है 58%, 58 डिग्री। ठीक है, छात्रों का प्रतिशत क्या है, यानी कि सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत कितना है, यानी कि ये कितना है, 58। ठीक है, 58, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो 0 से तो 0 कट गया, और 4 दिन 36 हो जाएगा, और नहीं 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 नहीं, ठीक है, 8 5 13, यानी कि 2 एकम 2 2 8 16 कर दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29 कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 में 18 और 2 पंजे 10, यानी कि 20 पंचे 100, 9 पंचे 45, 145 के बटे में 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 9 6 54, 16 पॉइंट समथिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 16.8 है। ठीक है, लेकिन 16 पॉइंट मतलब 16 पॉइंट देखो, 9 एकम 9, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 9 6 54 1 आ जाएगा, यानी कि 16.1 के आसपास आएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है 16 है। देखो इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि राम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन वह प्रत्येक 10 मिनट के अंत में पेय पानी के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है 10 किलोमीटर के बाद। ठीक है, यानी कि ये मान के चलो कि ये ऐसे जा रहा है, और जैसे ही 10 किलोमीटर चलेगा वैसे ही क्या करेगा, 5 मिनट के लिए स्टॉप करेगा, फिर अगले 10 मिनट के लिए चलेगा तो वैसे ही क्या करेगा, 5 मिनट के लिए स्टॉप करेगा, और इस तरीके से ये एक सीरीज बना रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। अब तो सबसे पहले मेरे को एक बात ये बताओ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलो कि वो रुकता ही नहीं है बिल्कुल भी, और वो 84 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो बिना किसी के मतलब कंटिन्यू कवर कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, 84 के बटे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 84 के बटे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि 12 3 36 होता है, 12 7 84, यानी कि 7 के बटे में 3 आर हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 के बटे में 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 3 दूनी 60, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे के अंदर 120, और कितना हो जाएगा, 140 मिनट हो गए। समझ गए बात।
ठीक है। और मान के चलो कि ये डिस्टेंस 84 किलोमीटर की है, ये 10 रुक गया, 10 10 और 10, ठीक है 10 कितने बार, ये एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चार बार होगा, पांच बार होगा, छह बार होगा और ये 7 बार होगा। तो कितना हो गया, ठीक है देखो ये कितना हो गया, 10 10 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6 7, 70 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद में कितने मिनट की रुकता है, 5 मिनट की रुकता है। और ये एक और ये 10, 80 हो गया और प्लस में ये 4, ठीक है। लेकिन ये 8 जगह रुकेगा ना, 8 जगह रुकेगा, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 7 बार और 8 बार रुकता है। तो 8 बार रुकेगा और 5 मिनट की रुकता है, तो कितने मिनट हो गए, 40 मिनट और हो गए, 40 मिनट और इसके अंदर जोड़ दो, यानी कि 180 मिनट हो गए टोटल। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपका क्वेश्चन है और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना, यानी कि 12.5 हो गया माइनस, यानी कि माइनस माइनस इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 7.8 4.6, यानी कि 8 से 14 और 7 5 12.4 हो जाएगा, कितना, यानी कि 12.4। यहाँ से अगर आप घटाओगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। तो देखो 3.5 4.9 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 3.5 माइनस का 5 आ जाएगा, तो माइनस का 1.5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 0.08 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 1.5 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ के 1.58 हो जाएगा, यानी कि 1.58, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि x माइनस का 1/x इक्वल टू में 6 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 1/x और x माइनस में 1/x, यानी कि 6 की इसकी वैल्यू कितनी है, 6, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा और सारे के सारे आंसर 6 का मल्टीपल है। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, 6 36 में से 36 में 2 जोड़ दोगे 28 आ जाएगा। और मेरे को x प्लस में 1/x निकालना है, यानी कि 38 के अंदर मैं 2 जोड़ दूंगा, अंडर रूट 40 हो जाएगा, 2 दूनी 4 धाम 40, यानी कि 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 अंडर रूट 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है, यानी कि वो नंबर 11 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। और ये आपके लिए होमवर्क है, यानी कि देखना अपने आप, ठीक है, कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी में DE, यानी कि ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। जो DE वो BC के समांतर है, यानी कि जो DE है वो BC के समांतर है। जहाँ DB पर एक बिंदु है, जहाँ DB पर क्या है, एक बिंदु है, जो AB पर एक बिंदु है, ठीक है, AB पर एक बिंदु है और AC पर एक बिंदु है, ठीक है। यदि DE जो है ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, कि अगर ये एरिया अगर 1 है तो ये भी एरिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए बात, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया, यानी कि देखो, यानी कि जो भुजा की लंबाई होती है उसका स्क्वायर करने पे उसके एरिया के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इस पूरे त्रिभुज का एरिया कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। यानी कि जो भुजा का स्क्वायर किया होगा, यानी कि भुजा कितनी रही होगी, अंडर रूट 2 को स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि ये पूरी लेंथ है वो कितनी हो गई, अंडर रूट 2 हो गई, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर सिर्फ मैं इसकी बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 माइनस का 1 हो जाएगा, सिर्फ BD की लेंथ बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना क्या बोल रहा है कि DB और AB के रेशियो पूछ रहा है, यानी कि DB कितना है, DB है आपका अंडर रूट 2 माइनस का 1 और AB कितना है, AB आपका है अंडर रूट 2, ठीक है। AB कितना है, अंडर रूट 2, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। पाइप A 12 मिनट में भर सकता है, पाइप B 18 मिनट में भर सकता है, पाइप C भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। खाली के लिए मैंने माइनस लगा दिया, और यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी कि 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, 12 × 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, यानी कि 3 2 5 में से 1 जाएगा तो 4 भरेगा, ठीक है, 1 घंटे के अंदर यूनिट, तो 4 में कितना हो जाएगा, 36 मिनट, यानी कि 4 में 36, यानी कि 9 मिनट लग जाएंगे, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी, यानी कि 8,400 का इस पे ब्याज मिल गया, कितने पे, यानी कि 30,000 पे, इंटू में कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 3 दूनी 6, 3 8 24, टोटल कितना हो गया, यानी कि 28% हो गया। और रेट कितना है, 8%, यानी कि 28 को 8 से भाग कर दो, 8 × 24 और 4 बच जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी कि 3.5 ईयर का टाइम लग जाएगा, ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC, यानी कि ये त्रिभुज आपका AB और C, ये त्रिभुज आपका हो जाएगा PQR, PQ और R। ABC आपके पास में है 16 और PQR है आपके पास में 25। यदि BC आपके पास में है 20 तो QR आपको पूछ रहा है क्या हो जाएगा, यानी कि ये इसका एरिया कितना है, यानी कि 16 के बटे में 25 मान के चल लो, यानी कि भुजा का स्क्वायर इसके एरिया के बराबर होता है, यानी कि 20 का स्क्वायर और यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 16 के बटे में 25 इजिकल टू में 20 इंटू में 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर इजिकल टू में 20 इंटू में 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं यार, कुछ गलती हो गई, 20 इंटू में 20 और अच्छा ठीक है, यहाँ पे 25 भी आएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे 25 भी आएगा, तो यहाँ पे 5 पंचे 25 और 25। ठीक है, 25 यानी कि जब x स्क्वायर से बाहर निकालूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि QR की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपकी ये वाली शिफ्ट भी कंप्लीट होती है। आपकी 20 तारीख की सारी शिफ्ट कंप्लीट हो गई, इससे पहले भी आपकी सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं 14 से लेकर अब तक की। ठीक है, और टोटल मिला के 20 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके पास 19 शिफ्ट बची हैं, जल्दी जल्दी हम वो भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।